नमस्कार, मैं हूं संदीप राउजी और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार। शिव कुमार मजदूर अधिकार संगठन के वो कार्यकर्ता रहे हैं जिनकी पिछले साल से यहाँ पे जो सक्रियता रही है किसानों के बीच में और ख़ासकर ये मजदूरों के बीच में काम करते रहे हैं। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके बाद इनके साथ क्या क्या बीती, किस तरीके से जो पुलिस का रवैया है इन पर इनके साथ वो कैसा रहा, और एक मज़दूर जब अपने एक हक की मांग करते हुए जब कोई अपनी आवाज़ को उठाता है तो उस दौरान उसके साथ क्या क्या व्यतीत होता है, उस पूरी कहानी को किताब में उन्होंने कलमबद्ध किया है। और ये इस किताब के संपादक हैं जसविंदर टिंकू। अभी ये जो मज़दूर थर्ड डिग्री है कहानी शिव कुमार की, इस किताब का अभी विमोचन भी हुआ था जीपीएफ में, अभी जल्दी ही विमोचन हुआ था। हाँ, 24 अक्टूबर को इसका विमोचन हुआ था। हाँ, क्या इसमें जो आपके साथ घटित हुआ और इस किताब में जो चीज़ कहना आप चाह रहे थे, अगर उसको कहा जाए कि एक सेंटेंस में कहा जाए कि क्या आप कहना चाह रहे थे, क्या इसमें मतलब जो एक कथा की बुक लिखने का जो मेन मोटिव है वो जो स्टेट का जो कैरेक्टर है, मतलब जो स्टेट का जो कैरेक्टर है, असली कैरेक्टर, मतलब एक मजदूरी मांगने पर भी इस तरीके से एक जो मतलब मजदूर अधिकार संगठन जो हम चला रहे हैं टारगेट करके गिरफ्तार करके 1 हफ्ते तक अलीगल कस्टडी, उसके बाद 10 दिन रिमांड और जातीय आधार पे भेदभाव, जो गाली गलौज, मतलब जिस तरीके से अभी एमपी के अंदर एक मजदूर का हाथ काट दिया गाली दे के, चमारो साले कैसी मजदूरी, इस तरीके से मेरे को भी गालियाँ दी गई और बोला गया कि तुम मजदूरी दिलाओगे इनकी, तुम चुमारोगे इनकी मजदूरी। तो इस तरीके से जब गिरफ्तार किया गया नवदीप कौर को गिरफ्तार करने के बाद, चूंकि उसी संगठन में आप भी काम करते थे, तो 1 हफ्ते के दौरान शायद आपको भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के 1 हफ्ते तक उन्होंने इलीगल डिटेंशन रखा। हाँ, मतलब नवदीप 12 को गिरफ्तार किया नवदीप को, उसके बाद 16 तारीख को गिरफ्तार मेरे को किया है। हाँ। और उस 16 तारीख के बाद जो 16 तारीख से 23 तारीख तक अनलीगल कस्टडी में रखा गया मेरे को। उसके बाद 10 दिन तक अनलीगल लीगल टॉर्चर लेके कि भाई इसका सिलीगुड़ी से लिंक है, इस तरीके का कोई दिखा के वो टॉर्चर के लिए लिया, रिमांड लिया। उसके बाद मेरे को हरिद्वार इधर उधर घुमाया। तो जो मतलब आपको गिरफ्तार करने के बाद हरिद्वार वगैरह कहाँ पानीपत संभाल का हरिद्वार, यूपी का एक गाँव था खेकड़ा के सामने, वहाँ पे घुमाया। जो चीज़ मतलब जो जिस विचारधारा से कोई मतलब इस तरीके से जोड़ने का एक पूरा मेंटलिटी सेट करके और टॉर्चर कर रहे हैं कि भैया आप इनको जानते हो, मतलब जिन लोगों को मैं जानता नहीं, जो संगठन में भी काम नहीं करते, उनकी फ़ोटो दिखा के ज़बरदस्ती सच्चाई बुलवाना, तो वो लगातार इस तरीके से पूछताछ कर रहे थे। अच्छा, ये होता है कि जो 6 दिन इलीगल जो कस्टडी आपको रखी गई, माने जिसमें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट के सामने या कार्रवाई नहीं की, उन 6 दिनों में आपके साथ क्या क्या हुआ? क्या उन्होंने माने उनके रवैये में क्या आपको लगा कि कुछ अटपटा सा है? मतलब लगभग जिस दिन गिरफ्तार किया जाते ही मेरे पूरे कपड़े उतरवा के, मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या किया मैंने, बताओ तो। मतलब जो घटना से मेरे को जोड़ रहे, उस घटना में मैं था नहीं। मैं किसान आंदोलन में जहाँ पे टेंट था हमारा मजदूर अधिकार संगठन का, मैं उसमें था, और जहाँ पे घटना हुई उस पर मेरा कोई, वहाँ पे मैं था नहीं। तो उस घटना को जो उठा लिया, तो उसके बाद जाते ही वहाँ पे जो सीआईए स्टाफ है पुरानी कचेड़ी में, वन सीआई स्टाफ 1 बोलते हैं उसको, वहाँ पे ले जाके पूरे कपड़े उतरवा के नंगा करके पूरा, जाते ही कोई पूछताछ नहीं, जाते मारना स्टार्ट किया। और मतलब पहले दिन मेरे को इतना ज़्यादा मार दिया, मेरे पैरों के नाखून डंडे मार मार के उखाड़ दिए, हाथों में डंडे मार मार के मेरे नाखून नीले पड़ गए, उखड़ गए, और मतलब 3 दिन तक सोने नहीं दिया। तो मतलब जो एक डर बना रहे थे ना कि भाई आप कैसे मजदूरी मांग सकते हो, वो जो डर बनाने की जो उनकी मेंटलिटी कि भाई कोई भी मजदूर आंदोलन ना खड़ा हो, इस तरीके से वो दबा रहे थे। मतलब मेरे को भी और पूरा जो मजदूर आंदोलन है उसको भी, मतलब मेरे ऊपर अटैक नहीं, सीधा मजदूर आंदोलन पे अटैक किया गया है। उनको इस बात का डर हो गया कि चूंकि एक कुंडली इंडस्ट्रियल इलाके में ही ये सिंघू बॉर्डर है, यहाँ पे किसान इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, अगर मजदूर भी इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या इस मिसाल पैदा होंगी। मतलब जो मजदूर किसान का नारा हो स्टैब्लिश किया हम लोगों ने यहाँ पे रह के, क्योंकि जिस टाइम पे आंदोलन स्टार्ट 27 तारीख को यहाँ पे किसान पहुँचे थे सुबह 7 बजे के आसपास, तो हम 7 बजे किसानों के साथ में थे। तो जो एक मजदूर किसान का जो नारा स्टैब्लिश हुआ, वो जनता के बीच जाके हम लोगों ने मजदूरों के बीच जाके स्टैब्लिश किया उस नारे को। और एक जो स्टेट को जो मतलब स्टेज को डर होगा कि भाई यहाँ पे मजदूर किसान एकता का जो नारा स्टैब्लिश होगा, पूरे देश के अंदर चीज़ें स्टैब्लिश होगी तो बड़ा आंदोलन होगा।
उस आंदोलन को रोकने के लिए टारगेट करके मेरे को और नवदीप को गिरफ्तार किया गया। जो भी मतलब लगातार इस तरीके से ही होता है, कोई भी आंदोलन देख लो उसमें इस तरीके से एक जो मेन चेहरे होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे एनआरसी सीए मूवमेंट के टाइम पे इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। इस गिरफ्तारी के पहले, इस किसान आंदोलन के पहले आप लोगों का जो संगठन है मजदूर अधिकार संगठन, इससे पहले इस इलाके में काम कर रहा था, किस तरह का काम कर रहा था? बताया यही जाता है कि आप लॉकडाउन के दौरान का जो मेहनताना का जो बकाया था वो दिलवाने का आप लोग काम करते थे, आपका संगठन काम करता था। किस तरीके से काम करता था और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ? क्योंकि आप लोगों ने इस किताब में उसकी पूरी पृष्ठभूमि है, इस पूरी गिरफ्तारी और इस पूरे टॉर्चर के पहले की पूरी पृष्ठभूमि है। क्योंकि यहाँ पे कुछ हिंदू जो संगठन हैं, जो कट्टरपंथी संगठन हैं, उनके साथ भी टकराव हुआ। यहाँ का जो कुंडली जो मालिकों का जो एसोसिएशन है उसमें भी उनके द्वारा गठित जो मिलिशिया है या उनकी अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके साथ भी मतलब जब शुरुआत से जब मैं बताऊं, जब मैं मेरे घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं, जब मैं कुंडली इंडस्ट्री में काम करने के लिए आया तो मैं मनेट्टा कंपनी के अंदर लगा। वहाँ पे मैंने देखा, मतलब मेरे को 10,000 रुपये बोल के नौकरी लगाया और मेरे को 7,000 रुपये दिया गया। तो एक जो चीज़ें मतलब जहाँ मैं पढ़ रहा था ITI में, वहाँ पे एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते थे वहाँ पे। तो मैंने उनको देखा, उनसे बातचीत का तरीका, उनका जो छात्र की जो लड़ाई थी वो आंदोलन से वो अपनी मांग मनवा रहे थे। तो जो मज़दूरों की जो मेंटलिटी आई कि भाई संगठन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरे साथ पूरी मतलब 1 लाख आबादी मज़दूर रहते हैं यहाँ पे कुंडली के अंदर, तो सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ नहीं हो रहा। तो उस टाइम हमने संगठन बनाया। उसके बाद लगातार जिस तरीके से कंप्लेंट आई, किसी कंपनी में दुर्घटना होगी उसकी लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेंट करनी, या किसी मज़दूर का पैसा रुक गया, इस तरीके से हम काम कर रहे थे। और एक जो GT रोड पार के लिए पैदल पथ पुल के लिए हमने आंदोलन किया। और उसके बाद लॉकडाउन के अंदर जिस टाइम पे मतलब बहुत सी ट्रेड यूनियनें काम कर रही है पूरे देश के अंदर, जो ट्रेड यूनियन राशन बांटने का काम करी थी, हम लोगों ने एक आंदोलन बनाने की सोची। क्योंकि राशन हम कितना दे सकते हैं, जनता को कितना दे सकते हैं? मजदूर 1 लाख रह रहे, हम 1 लाख लोगों तक राशन नहीं पहुंचा सकते। तो हमने मांग की सरकारों से कि भाई मजदूरों को राशन दे और उनके घर छड़वाए। और उस टाइम पे हमने हाईवे जाम किया और उसके बाद राशन बटा है लोगों को। और उसके बाद ही बस जो यूपी बिहार के लोग हैं उनके लिए बस रोडवेज बसें उनको छोड़ने के लिए लगी। उसके बाद जब हमने खुली बैठक बुलाई, जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला, तो कि भाई जो कमरा मालिक आपसे किराया ले रहा है और कंपनी मालिक पैसे नहीं दे रहा और जिसके पास राशन नहीं है, तमाम जितनी लॉकडाउन के दौरान समस्या आ रही है, समस्याएं लिख के पर्चा बांट के एक बैठक बुलाई। उस बैठक में जो यहाँ पे हिंदू जागृति मंच में एक काम करते, निट्टू है उसका नाम, नरेंद्र खत्री, उसने 10-15 गुंडों को लेके वो अटैक करता, गाली गलौज करता है और बोलता कि तुम भड़का रहे हो। मतलब अपनी जो जायज़ मांग है उन पर हम बातचीत भी नहीं कर सकते। मतलब जो सीधा सीधा जो RSS ब्राह्मणवादी जो फासिस्ट ताकतें हैं, उनका जो सीधा सीधा अटैक है ना, वो यही है कि भाई जो लोग अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनको दबाया जाए। और उसके बाद भी हम लोगों ने काम किया है। जब किसान आंदोलन से पहले भी हम लोग मजदूरों की जो हक अधिकारों की लड़ाई है वो हम लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो उसमें एक किस्म का गठजोड़ आपको दिखाई दिया कि जो मालिकों का जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो हिंदू जागृति मंच वगैरह का जो के गुंडे हैं, जो पुलिस है, ये सारे लोग मिल करके और मजदूरों के जो भी हक और हुकूक हैं जब वो मांग उठाते हैं तो एक टकराव की स्थिति पैदा होती है और उसमें एक साथ हो जाके खड़े हो जाते हैं। मतलब जो अभी मतलब इस टाइम पे बीच में जब हम मजदूरों की मजदूरी दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कंपनी के सामने जा रहे थे, तो जो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है सुभाष गुप्ता, वो बोल रहा है कि हम यहाँ पे यूनियन नहीं बनने देंगे। तो मतलब वो यूनियन बना सकते, मजदूर अपनी यूनियन नहीं बना सकते। मतलब जो यूनियन बनाने का अधिकार था वो सरकार ने छीन लिया और जो ये कंपनी मालिक है ये यूनियन बना सकते हैं। तो जो ये मतलब जो गठजोड़ है ना सरकार का, पूंजीपतियों का, जो गुंडे हैं उनका, पूरा जो लेबर कोर्ट है, जो इनका गठजोड़ है ना, ये सारे मिलके काम कर रहे हैं। और जो मतलब प्रवासी मजदूरों के बीच से बहुत कम लोग जाके इस तरीके से काम करने की सोचते हैं कि भाई जो प्रवासी मजदूर है वो डर है उनके अंदर, जो उनका डर है असली, वो उनका जायज़ डर है। क्योंकि ये डर है कि भाई प्रवासी मजदूर है, हम काम छोड़ देंगे, खाना कहाँ से आएगा, उनकी जायज़ है। फिर भी वो लोग हमारे साथ, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम साथ आ रहे हैं मजदूर। ये बताइए कि आप के साथ इतना टॉर्चर हुआ,
कुछ इलीगल तरीके से जब कस्टडी हुई और जब फिर लीगल कस्टडी में आप गए तब भी आपके साथ टॉर्चर हुआ। इस टॉर्चर से आपको कुछ तो ट्रॉमा महसूस हुआ होगा। अभी क्या आपके शरीर की या मानसिक क्या स्थिति है? क्या आपको अभी हॉन्ट करता है वो सारी चीज़ें? क्योंकि एक किस्म का ह्यूमिलिएशन है जिसको माने अगर एक लोकतांत्रिक समाज में तो इस तरीके से पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो सज़ा देने का काम कोर्ट का है। तो अभी एक युवा हैं, नौजवान हैं और आप इस देश के नागरिक हैं और भविष्य में इस देश के आप उसको आगे बढ़ाने वाले भी व्यक्ति होंगे। तो आपको क्या लगता है, आप कहीं ह्यूमिलिएशन महसूस होता है, कहीं सरकार से कोई शिकायत है, कहीं पुलिस से शिकायत है, न्याय व्यवस्था से शिकायत है, और आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत कैसी है, इसके बारे में थोड़ा सा? मतलब शारीरिक शरीर की बात करें तो मतलब पैर है वो 1 किलोमीटर तक नहीं चल पा रहा हूँ, और कई बार कुछ ज़्यादा सोच लेता हूँ तो नींद आनी बंद हो जाती है। जो एक प्रेशर बनाना उस दौरान, जो एक 3 दिन तक सोने नहीं दिया, उसके बाद जो यातनाएं दी गई, एक मेंटली प्रेशर बना के भाई ज़्यादा सोचने पे भी इस तरीके से नींद आना, एकदम गायब हो जाना, एक जो एक खौफ बनाने की सोची है वो खौफ वो बना नहीं पाए, क्योंकि जो हौसला है, जो विचार है उसको नहीं तोड़ पाए, मेरे हौसले को वो तोड़ नहीं पाए। उस एक दिन पहले एक साथी मिला तो उसने बोला था भाई जो होना हो तो होना है, गिरफ्तार हो जाए कोई नहीं, तो हौसला नहीं टूटना चाहिए, पैर टूट जाओ। तो जो साथी ने वो बात कही थी वो बात अड़िग रहे हम उस बात पे, और आगे भी अड़िग रहेंगे। जो स्टेट जो विचार को दबाने की सोचती है, वो जिस चीज़ को, माने आपको अभी कोई शिकायत, किससे शिकायत अगर है, क्या स्टेट से, पुलिस के, या लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका भी अनुपालन नहीं हुआ गिरफ्तारी के दौरान, या फिर अगर कोई बात होती है तो कुछ कहीं पे कोई शिकायत आपको है दिल में? यही है कि भाई न्यायपालिका देखे किस तरीके का, जो बोलते डेमोक्रेसी है तो अमीर लोगों के लिए है, जो मजदूर क्लास है, जो दलित है, उनके लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बोलने के लिए डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक अधिकार है, पर सच में जो ज़मीनी स्तर पे देखें हम जाके गांव के अंदर, देहात के अंदर, या शहर में या बस्तियों में, तो वहाँ पे जो मेहनतकश लोग हैं उनके साथ इस तरीके से ही होता है। जो एक जो कानून की बात करें, न्याय की बात करें, जो न्याय इतनी बड़ी राजीव गांधी जो मारा था उसका भी अभी तक कोई ब्यौरा नहीं आया, किसने मारा, क्यों मारा। जो न्यायपालिका वो पूरी जर्जर है, जो न्यायपालिका की बात करें पूरी जर्जर व्यवस्था है। इस व्यवस्था पे लड़ने पे विश्वास रखते हैं कि जो मेहनतकश जनता वो लड़ेंगे, एक दिन इस सत्ता को पलटेंगी। अभी मजदूरों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपने दुख तकलीफ झेली है, और अभी आपने एक दलित का बात किया कि दलितों के साथ भी वैसा ही बर्ताव होता है, तो जो आपको इलीगल कस्टडी के दौरान भी शायद जातिगत आधार पे ही जिस तरीके से टॉर्चर किया गया कि भाई आप चमार होके, बोल के चमार होके इस तरीके से मजदूरों की मांग कैसे उठा सकते हो, और आपसे टॉयलेट भी साफ कराया गया, कुछ ऐसा? वही टॉयलेट साफ कर, जाति सूचक शब्द बोल के इस तरीके से बोला गया कि तेरा काम ये है, ये काम कर तू। वो मेरे को काम बता रहे, कोई पुलिस वाला भी दलित हो सकता है, उस कास्ट से हो सकता है, मेरी कास्ट से, क्या उससे भी इस तरीके से करवाया जाता है? मेरा जो आर्थिक हालात ठीक नहीं है तो मेरे को इस तरीके से बोल रहे, जो लोग दलित होते हैं उनके आर्थिक हालात भी ठीक होते, उनको इस तरीके से नहीं बोलते, उनका जाते ही चाय पानी से स्वागत करते हैं। एक जो देखे क्लास का बहुत बड़ा फर्क है कानून के अंदर भी। जो क्लास की बात करें, जो वर्ग संघर्ष है ना, वो एक बड़ा तीखा संघर्ष है। हम बोलते कि भाई वो वहाँ पे आपको महसूस हुआ? हाँ, वो महसूस हुआ। एक जाति का भी तत्व है। हाँ, जाति का बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि एक मेरे सामने बहुत एग्जांपल, बहुत लोग आए इस तरीके से, गिरफ्तार हुए, आए चले गए। मैंने देखा है, सेटिंग होती देखी है पुलिस वालों के बीच। 1 लाख रुपए देते छोड़ देंगे। लेकिन आपके साथ जो है इसलिए भी और बुरा बर्ताव हुआ कि आप दलित, दलित समाज से, और आर्थिक हालात भी उस तरीके से ठीक नहीं है कि भाई मेरे से बात थी जिस टाइम मेरे को हरिद्वार ले जाया गया, तो उस टाइम बात कर रहे हैं जो आईओ था शमशेर, कि भाई ये आपके घर वाले कितने पैसे दे, हम कच्चा केस बना देंगे आपके ऊपर। तो मैंने बोल दिया मेरे घर का तो 10,000 मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि मेरे जो फैमिली का, जो मेरा फैमिली का खर्च चलता है, मेरे पापा एक सरकारी स्कूल में चौकीदार करते हैं, वहाँ पे भी 7,000 रुपये मंथली मिलता है। आप खुद सोच के देखो कि भाई 7,000 रुपये में हम कैसा खर्च चलाएंगे। तो ये है स्थिति है। तो ये है मजदूर 3rd डिग्री शिव कुमार की कहानी। एक मजदूर, वो भी दलित समाज से आने वाला, और अपने हक हुकूक के लिए यूनियन बनाने वाला, और सरकार से अपनी
अपने हक की मांग रखने के कारण जो उनको प्रताड़ना दी गई, उसकी पूरी कहानी इस किताब में दर्ज की गई है। अंत में अगर हम आपसे पूछें कि आप जो हैं क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर कोई मज़दूर संगठित होकर के और संगठित करना चाहे और अपने हक हुकूक के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहे, तो उसके लिए क्या सबक निकलता है आपकी अपनी इस पूरी कहानी से? मतलब यही बताना चाहेंगे कि भाई जो मजदूर की जो मुक्ति का जो रास्ता ना, वो इनकलाब से होगा। मजदूरों की जो मुक्ति है वो लड़ने से ही मुक्ति है। वो वैसे हम कहते रहे कि भाई संघर्ष, जो संघर्ष है ना, जो असली जो बात है मजदूरों की जो मुक्ति की जो बात है, वो संघर्ष से है। और वो लड़ाई हमें जारी रखेंगे जब तक जिएंगे, जब तक जारी रखेंगे। यही है मेरा कहना कि भाई जो लोग चाहते हैं कि मजदूरों की मुक्ति हो, वो भी मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाए। 48 पेज की किताब है और इस किताब में पूरा जो अपनी एक यात्रा है शिव कुमार की, वो दर्ज किया गया है। तो अभी बुक फेयर में भी आने वाला है बुक फेयर, और उस दौरान ये किताब बुक फेयर में मौजूद होगी, तो आप लोग लेने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा।